नमस्ते, आपका स्नेहा रंगोलिया रेसिपी चैनल में स्वागत है। आज हम बची हुई रोटी से एकदम नया नाश्ता और नई रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं। तो जो नई रेसिपी बनाएंगे बची हुई रोटी से तो सभी को पसंद आएगी और क्रिस्पी भी बनेगी और वो घर के सामान में तैयार हो जाती है, कम सामान में। और चालू करते हैं हम अभी अपने बची हुई रोटी की रेसिपी। जो हम बची हुई रोटी से रेसिपी तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए मैंने बची हुई रोटी ली है। ये देखिए 3 रोटी है मेरी। ये देखिए यही रोटी से हम अपनी रेसिपी तैयार करेंगे। ऐसे एक के ऊपर एक रख देंगे पहले। इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, गोल बनाएंगे और इसको भी हम काट लेंगे। ये देखिए ऐसे रोल बना के काटना है। ये देखिए हमने ऐसे काट लिया है, इसमें रख देंगे। ये देखिए ऐसे हमने काटा है। ये देखिए ऐसे। अभी हम एक बर्तन लेंगे, इसमें हम बेसन डालेंगे। हमने इसमें बेसन डाल दिया है। हमने इसमें 3 चम्मच बेसन डाला है। अभी इसमें हम कॉर्नफ्लावर डालेंगे। आप कॉर्नफ्लावर के जगह पर राइस पाउडर भी डाल सकते हो, उससे भी अच्छे क्रिस्पी बन जाएंगे। 2 चम्मच मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर डाला है। आप दोनों भी मिक्स कर सकते हो, 1 चम्मच राइस फ्लावर 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर, उससे भी अच्छा क्रिस्पी बन जाता है नाश्ता। अभी ये थोड़ा अलग रख देंगे हम और मिक्सी जार लेंगे। इसमें हम अभी मटर है हमारे, है उबाले हुए मटर है, वो इसमें डाल देंगे। रात भर मैंने इसको भिगो कर रखा है और थोड़ा सा 5 मिनट इसको मैंने पानी में उबाल लिया है। तो ये मिक्सी जार में बारीक पीस लेंगे। इससे ये डालने से बहुत अच्छी सी टेस्ट आ जाती है। आपके पास नहीं होगा तो मत डालिए, लेकिन ये डालने से बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है, तो आप जरूर डालिए, होगा तो आपके पास। नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते हो। ये देखिए मैंने मिक्सी जार में अपने मटर को पीस लिया है। ये देखिए ऐसे। ये देखिए थोड़ा सा दरदरा सा ही है, इसमें डाल देंगे अभी। अभी इसमें हम बाकी के मसाले डालेंगे। अभी इसमें हम चाट मसाला डालेंगे 5 चम्मच और आधा चम्मच मैं इसमें चिली फ्लेक्स डालूंगी। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। 5 चम्मच से थोड़ा सा कम काली मिर्च पाउडर डालेंगे और थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे हम, ज़्यादा नहीं। ये भी हम 5 चम्मच से कम है अजवाइन भी। और थोड़ा सा मैं इसमें कश्मीरी चिली पाउडर डालूंगी मैं। और अभी इसमें हम रोटी डालेंगे अपनी काटी हुई। और अच्छे से इसको पहले मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथ से ही मिक्स करना है, नहीं तो टूट जाएगी रोटी अपनी। और थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे। ये देखिए अच्छे से अभी ये मिक्स हो गया है। तो अभी इसको हम तलेंगे। हमने तेल गरम करने के लिए रखा है, ये तलने के लिए अपना सालन रोटी का। तो अच्छे से गरम होने देंगे, थोड़ा सा डालकर देखेंगे। ये देखिए अच्छे से अभी ये गरम हो गया है। थोड़ा अभी हम मीडियम कर लेंगे गैस को और अपने अभी ये छोटे छोटे ऐसे डाल देंगे रोटी।
तुरंत नहीं पलटाना है इसको, थोड़ी देर के बाद इसको हम पलटाएंगे। और ये झाग है वो थोड़ा सा कम होने के लिए होना है और बाद में हम पलटा देंगे इसको। ये देखिए थोड़ा सा झाग कम हो गया है, अभी इसको हम पलटा देंगे इससे। आप मेरा वीडियो पूरा देखिए, पूरा नहीं देखते वीडियो इसलिए आपको समझ में नहीं आता है। ये देखिए झाग भी कम हो गया, अभी अच्छे से तलकर तैयार हो गए हैं। अभी इसको हम निकाल देंगे। ये देखिए आवाज से पता चलता है ये कितने क्रिस्पी बन गए हैं। ये देखिए ये देखिए, ये देखिए कितना क्रिस्पी बन गया है नाश्ता अपना। और से डाल देंगे और वैसे ही अभी हम तलेंगे जैसे हमने पहले तला था। ये देखिए अपना बची हुई रोटी से मस्त पैकी नाश्ता तैयार हो गया है। चाय के साथ भी एंजॉय कर सकते हो। ये देखिए, ये देखिए जो हमने मटर डाला है पीस के, तो बहुत ही अच्छा स्वाद आ रहा है। इसको खाने में बहुत ही टेस्ट लगते हैं मटर से। रात की जो रोटी रहती है वैसे तो हम खाते नहीं हैं, आप ऐसे बनाकर बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी जन खाएंगे। बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो मैंने पहले ही बताया था आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं होगा तो राइस पाउडर भी इसमें डाल सकते हो और आधा आधा भी इसमें डाल सकते हो, कॉर्नफ्लावर और राइस फ्लावर, उससे भी बहुत अच्छे से टेस्ट आ जाते हैं। लेकिन मैंने मटर का यूज़ किया है और से ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। हम ऐसी ही नई नई रेसिपी आपके साथ में शेयर करूँगी। मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।